जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इस फॉग लाइट के ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों आज हम इस फॉग लाइट को अपग्रेड करने वाले हैं। इसका आउटपुट पावर हम बढ़ाएंगे, इसकी एलईडी हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसी टाइप के फॉग लाइट हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, हमारी बाइक में या फिर कार हो गई, तो कई सारे व्हीकल्स में हम ऐसी फॉग लाइट यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसका ये प्रॉब्लम है कि इसके बाकी एलईडी यहाँ पर बंद हो जाते हैं या फिर ब्लिंकिंग करने लगते हैं और फिर इसका जो ब्राइटनेस जो है वो ब्राइटनेस काफ़ी कम आने लगता है। तो ऐसे केस में हम इस फॉग लाइट को निकाल के रख देते हैं और नए वाली फॉग लाइट परचेस करके हम अपनी बाइक व्हीकल्स में हम उसे लगा देते हैं। लेकिन रुको भाई, इसे रिपेयर किया जा सकता है और सच में हम इसे आसानी से घर पर इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसे रिपेयर भी करेंगे और इसका आउटपुट पावर जो है वो भी हम बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लाइट के भी यहाँ पर साइड में 3 एलईडी यहाँ पर बंद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके फॉग लाइट से रिलेटेड कंप्लीट डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसे अपग्रेड कैसे किया जाता है, इसे रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका आउटपुट पावर हम कैसे बढ़ाएंगे, तो वो सब बातें आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर इस फॉग लाइट का पहले करंट टेस्टिंग करवा देता हूँ, ये लोड करंट कितना लेता है। तो दोस्तों उसके लिए हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर एम्पियर मोड में इसे सेट कर दिया है। ओके, अभी हमें एम्पियर मीटर हमें पता है सीरीज में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फॉग लाइट का जो पॉजिटिव वायर है वो हम डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव जो वायर है फॉग लाइट का उसमें हम एम्पियर मीटर सीरीज में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लोड करंट यहाँ पर इतना है 0.42 एम्पियर। तो ये फॉग लाइट यहाँ पर बहुत ही कम पावर यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो अभी यहाँ पर इसका पावर कैसे फाइंड करेंगे, बैटरी का वोल्टेज और उसे मल्टीप्लाई ये लोड करंट, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका पावर मिल जाएगा जो कि 5 वाट या फिर 6 वाट होगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के एसएमडी एलईडी यहाँ पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर 3 एलईडी सीरीज में लगे होते हैं और ये आपके 12 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर एक एलईडी का वोल्टेज 3 वोल्ट होता है और ये एलईडी ज्यादातर हाफ वाट के ही लगे होते हैं जो कि कम पावर कंज्यूम करते हैं और ब्राइटनेस भी बहुत ही कम देते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसे अपग्रेड करना है, तो इसके लिए हम एलईडी बल्ब के जो एसएमडी एलईडी जो आते हैं देखिए इस टाइप के, तो यही एलईडी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसका आउटपुट पावर जो होता है ये लगभग 1 वाट से 3 वाट के बीच में इसका आउटपुट पावर होता है, जो कि बेस्ट आपको फोकस देता है आपके फॉग लाइट को। क्योंकि हम सबको पता है ही कि घर में यूज होने वाला एलईडी बल्ब का ब्राइटनेस कितना अच्छा होता है, चाहे उसका वाट कम हो लेकिन उसका आउटपुट काफी अच्छा हमें मिलता है। इसलिए हम एलईडी बल्ब की ही एलईडी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस फॉग लाइट के अंदर। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ इस एलईडी को आपको कैसे लगाना है, एलईडी कैसे रिप्लेस करने हैं, सोल्डरिंग कैसे करना है, कौन सी एलईडी हम कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और दोस्तों एक बार हमारे चैनल पर आप विजिट करके बाकी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑडियो सिस्टम। ऐसे एक से बढ़कर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज यार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक ही चैनल पर कई सारी कैटेगरीज की वीडियो आपको यहाँ पर देखने मिलती है, इसलिए मैं आपको एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन हमेशा देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये पीसीबी में जो वायर लगे हैं सोल्डर किए हैं, तो ये पावर का वायर हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ओके, अभी हम यहाँ पर हीटिंग पैड का यूज करके इन सभी एलईडी को हमें यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा हीटिंग पैड है, इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, इसका वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। अब दोस्तों कई सारी वीडियोस में हमने दिखाया है कि एसएमडी एलईडी कैसे माउंट करना है, सोल्डरिंग कैसे करना है, तो इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ हमारे पिछले कई वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से वापस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि नए व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए जल्दी से अभी हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इसका हम टेस्टिंग भी लेंगे। मैं आपको आउटडोर लेके जाऊंगा, इसका ब्राइटनेस कैसे मिलता है, इसका पावर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों इसे मैंने यहाँ पर हीटिंग पैड पर रख दिया है। ओके, अब जैसे ये हीट हो जाए तो एलईडी हम निकालना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जैसे हीट हो जाए तो ये आसानी से यहाँ पर निकल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे एलईडी निकालने के लिए आपको हीटिंग पैड ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, आप सोल्डर गन का भी यूज करके
ऐसे एलईडी निकाल सकते हो या फिर सोल्डर कर सकते हो, या फिर आप गैस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस पर थोड़ा सा रिस्की होगा। लगभग सभी एलईडी फॉग लाइट में 3 वोल्ट के ही एलईडी यूज किए होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फॉग लाइट को सिर्फ रिपेयर करना चाहते हो तो सभी एलईडी को आपको 3 वोल्ट दे के चेक कर लेना है, और जो एलईडी खराब है उसे ही हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ 3 वोल्ट का ही एलईडी चाहिए होता है। तो 3 वोल्ट का एलईडी आपको 18 वाट का या फिर 22 वाट का जो एलईडी बल्ब होता है उसमें आपको मिल जाएंगे। उससे आप आसानी से फॉग लाइट को रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमें इस फॉग लाइट का पावर बढ़ाना है, इसलिए हम इस टाइप के एलईडी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 9 वोल्ट के ऊपर होता है और इसका वोल्टेज 1 और 3 वाट के बीच में होता है एक एलईडी का। दोस्तों यहाँ पर हमें इस फॉग लाइट को अपग्रेड करना है, इसका आउटपुट पावर हमें बढ़ाना है, इसलिए हम यही एलईडी हम यहाँ पर यूज करेंगे ज्यादा वाट की। यहाँ पर इन एसएमडी एलईडीज को टेस्ट करने के लिए हमें पावर सप्लाई में 8 और 9 वोल्ट के बीच में इसे वोल्टेज रखना है, और इतने वोल्ट से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पीसीबी के हमने सभी एलईडी और सभी रजिस्टर हमने यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं। पहले यहाँ पर जो एलईडी लगे थे तो उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट था, और 3 एलईडी का सीरीज कनेक्शन करके यहाँ पर इस जगह पर उन्हें सभी को एक रजिस्टर यहाँ पर लगाए गए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर सीरीज कनेक्शन था। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पर कनेक्शन इसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एलईडी यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 9 वोल्ट के ऊपर है, तो उनको हम सीरीज में नहीं लगा सकते। अगर हमने सीरीज में लगा दिए तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी से नहीं चलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए कनेक्शन देखने के लिए आप नीचे से टॉर्च लगाकर देख सकते हो, कनेक्शन हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने ये कैमरा टॉर्च का वीडियो अगर नहीं देखा तो इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। स्पेशली किसान भाइयों के लिए ये टॉर्च हमें डिजाइन किया है, आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। अभी हमें इसमें कुछ जुगाड़ लगा के सभी का पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन एलईडी हम उसकी जगह पर ही लगाएंगे, बस उसका पैरेलल कनेक्शन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। यानी सभी एलईडी के माइनस एक तरफ और सभी एलईडी के प्लस एक तरफ, इस प्रकार से हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसका पैरेलल कनेक्शन बनाने के लिए आप कोई भी जुगाड़ लगा सकते हो। फिलहाल जो मैं जुगाड़ यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रैक का कनेक्शन हमें ओपन करना है, इसलिए मैं ग्राइंडर से ऊपर से जो कॉपर का जो कोटिंग होता है वो ट्रैक का कनेक्शन उसे मैं हटा दूंगा। ओके, अभी हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है, इसलिए हम यहाँ पर कटर की मदद से थोड़ा सा वहाँ पर स्क्रैच कर देंगे जहाँ पर ट्रैक था उसका, ताकि हम वहाँ पर सोल्डर कर सके। अब देखिए यहाँ पर हम पेस्ट लगा के यहाँ पर सोल्डर कर देंगे, और ऊपर से हम जंपर वायर का तार या फिर कोई भी तार आप ऐसा यूज करके उसका कनेक्शन आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सभी का कनेक्शन यहाँ पर पैरेलल में हमने इस प्रकार से कर दिया है। अब जहाँ पर जो पहले वाले जो एलईडी जो लगे थे, जो एलईडी हमने निकाले थे, अब उसकी जगह पर ही हमें वापस जो एलईडी बल्ब के जो एलईडी हमने निकाले हैं उसके एलईडी हमें उसकी जगह पर ही हमें लगाने हैं, बिल्कुल वैसे ही पोलैरिटी के साथ। अब देखिए इसकी पोलैरिटी हम देख लेते हैं। एलईडी का पोलैरिटी देखिए, यहाँ पर बड़ा वाला पोर्शन इसका नेगेटिव होता है और छोटा वाला पोर्शन इसका पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से हम सभी एलईडी को एक एलईडी को हम पीसीबी पे माउंट करते जाएंगे, और सबका पॉजिटिव एक तरफ और सबका नेगेटिव एक तरफ, इसे हम पैरेलल कनेक्शन हमें करना है। आपको यहाँ पर एक एलईडी को प्रॉपर उसकी जगह पर फिक्स करना है, ओके, ताकि ऊपर से लेंस बैठने में आसानी हो। तो देखिए हम यहाँ पर एक पैनल को यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। ओके, अभी इन तीनों को हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं। अब इन तीनों लाइन का हमें पैरेलल कनेक्शन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जंपर तार यूज कर सकते हैं, और उसे इंसुलेशन के लिए हम फाइबर स्लीव जो आता है उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका टेस्टिंग भी करके यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सभी एलईडी का कनेक्शन यहाँ पर पैरेलल हो चुका है, सभी का प्लस एक तरफ और सभी का माइनस एक तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अच्छे से यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि
हमने यहाँ पर ज़्यादा वाट के एलईडी लगाए हैं तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए हमें इसका हीट डिसिपेशन अच्छे से करना होगा। तो सबसे पहले इसकी जो बॉडी है, बॉडी में हम पीछे से होल कर देते हैं ताकि हवा निकलने में आसानी हो, कूलिंग बना रहे। और फिर इसका हीट सिंक भी हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने होल कर दिए हैं इसकी बॉडी में। अब इसका हीट सिंक हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हम एलईडी बल्ब के जो हीट सिंक आते हैं उसी को हम इसके पीछे हम चिपका देंगे। हीट सिंक को चिपकाने के लिए आप इंस्टेंट ग्लू या फिर फेविक्विक यूज कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा हीट सिंक यहाँ पर रेडी है, जो कि हमने एलईडी बल्ब की हीट सिंक इसमें लगा दिए हैं। अब इस प्रकार से इसमें सेट हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 रजिस्टर हमें लेना है, 10 ओम के 2 रजिस्टर 2 वाट में, दोनों को पैरेलल करेंगे और एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव इनपुट में हम इसे लगा देंगे। देखिए फाइबर स्लीव के साथ हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, पॉजिटिव सप्लाई में इसे आपको लगाना है और फाइबर स्लीव से इसे कवर कर देंगे। तो चलिए अभी हम जल्दी से इसे कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं और फिर हम इसका टेस्टिंग वगैरह वो सब हम आगे देखेंगे। दोस्तों याद रहे ये फॉग लाइट का जो लेंस है, ये लेंस प्रॉपर तरीके से एलईडी में जाना चाहिए, यानी एसएमडी एलईडी जो हमने लगाया है पीसीबी पे, वो एलईडी प्रॉपर तरीके से लेंस के होल में जाना चाहिए। तो चलिए अभी हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आउटडोर चलेंगे इसका फोकस चेक करने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों फॉग लाइट के एलईडी हमने यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, दोनों को हमने अपग्रेड कर दिया है। चलिए अभी हम इसका टेस्टिंग लेते हैं। तो देखिए बढ़िया आउटपुट इसका मिल रहा है, काफ़ी दूर दूर तक ये भी जा रहा है, इसका फोकस काफ़ी अच्छा फैल के पड़ रहा है। अब दोस्तों ये इसका ब्राइटनेस कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं इसका करंट भी आपको टेस्टिंग करवा दूंगा और साथ में इसका पावर भी हम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं इसका लोड करंट, इसका एम्पेयर कितना एम्पेयर अभी यहाँ पर ड्रॉप करता है। तो एम्पेयर मीटर को हमने सीरीज में लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका एम्पेयर आप देख सकते हो 0.66 के आसपास इसका अभी लोड करंट ये दिखा रहा है। पहले इसका यहाँ पर 0.42 एम्पियर था, लेकिन अभी ये लगभग बढ़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पावर अभी यहाँ पर बढ़ चुका है। ओके, ये परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। दोस्तों अभी हम दोनों को एक साथ टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम इसका आउटपुट पावर निकालेंगे, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। देखिए इसका लोड करंट, मैक्सिमम लोड करंट यहाँ पर 1.16 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम इसका पावर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम करंट का वैल्यू पुटअप करेंगे 1.16, उसे मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज के साथ। अभी फिलहाल बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर 12.7 है। तो यहाँ पर हम देखिए इसका लगभग 14 वाट ये दिखा रहा है, 14.7, यानी ये लगभग 15 वाट का इसका आउटपुट आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी इसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।